रिफ्रैक्शन आपको पता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वैसे तो एयर ही है, लेकिन आपको पता है हॉट एयर जो होती है वो रेयरर होती है। हॉट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, ये आप जानते हो। तो साथ में हॉट एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कम होती है, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। और जो कोल्ड एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर ये रियरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है और लाइट जब ऐसे आ रही है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये रियरर मीडियम में जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट मिला, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालो तो ये क्या होगा, रियरर जा रही तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, है ना। तो एटमॉस्फेयर में तो आपको पता है कि हॉट एयर राइज अप और कोल्ड एयर सेटल डाउन की वजह से ये जो कंडीशंस होती हैं चेंज होती रहती हैं। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी भी एयर की चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारा होता है, ठीक है। स्टार्स क्या है, पॉइंट साइज सोर्सेज है, ठीक है। तो जब ये स्टार लाइट ऐसे आ करके ये एटमॉस्फेयर में यहाँ पर एंटर कर गई तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। पहले तो स्पेस के मुकाबले तो डेंसर ही है ना, फिर यहाँ पर इसको हॉट एयर मिल गई जो रियरर आ गया, ये डेंसर मीडियम आ गया, तो ये फिर चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर से मिल गया तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस तरह से जो ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। सो समटाइम लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, समटाइम अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर चेंजिंग, हेंस इट क्रिएट्स ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब क्या होता है, जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं तो वो बड़े दिखते हैं, प्लस प्लैनेट जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी देते हैं सन की। तो प्लैनेट जो है स्टार के मुकाबले क्या है, पॉइंट साइज कलेक्शन ऑफ सोर्सेज हैं। जो इसका जो नेट ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है ना, ये डिफरेंट पॉइंट्स का, वो नलिफाई कर देता है एक दूसरे को। तो जो नेट ट्विंकलिंग इफेक्ट है, नलिफाई होने की वजह से प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। इसमें एक चीज और है कि जो स्टार्स हैं, अब ये देखो, जैसे जब इसको पीछे करके देखेंगे तो जो स्टार्स की जो अपेरेंट पोजीशन है वो क्या होगी, एक्चुअल पोजीशन से में थोड़ा सा हायर दिखेगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के और बहुत सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जिससे आप काफी सारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट को एक्सप्लेन कर सकते हो।